मेरे साथ आशीष गुप्ता हैं, टाइल्स एजुकेटर। आपको पता है कि टाइल्स में बड़े क्वेश्चन आते हैं जब हम घर बनाते हैं, कुछ भी घर में काम करते हैं। तो टाइल्स आशीष जी सीमेंट से लगाएं या एडेसिव से लगाएं? ये ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम टाइल सीमेंट से लगाएं, एडेसिव से लगाएं, कैसे लगाएं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ एज ए लेमैन। आप जो है ना, मैं आपको बोलूँगा विट्रीफाइड टाइल है, सेरेमिक टाइल है, पोर्सलिन टाइल है, इसको एडेसिव से लगाओ, इसको सीमेंट से लगाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे इजी वे, आप टाइल को उल्टा करो, उसके पीछे पानी डालो थोड़ा सा। अगर टाइल पानी पी रही है, अगर पानी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो टाइल आप सीमेंट से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं 1% भी। लेकिन जब जिसमें वाटर एब्जॉर्प्शन नाम मात्र होती है टाइलों में, विट्रीफाइड टाइल हो गई, पोर्सलिन टाइल हो गई, हम उसको जीवीटी बोले, विट्रीफाइड बोले, पोर्सलिन बोले, वो टाइल पानी नहीं पीती, वाटर एब्जॉर्प्शन नाम मात्र होती है, उसमें थोड़ी सी होती है, तो वो टाइल हमेशा एडेसिव से लगानी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, कौन से एडेसिव से लगाएं, कौन सी कंपनी से लगाएं। किसी भी ब्रांड की अच्छी ब्रांड से आप लगा लीजिए। इसमें टाइप्स होते हैं। जो टाइप 1 एडेसिव आता है किसी भी ब्रांड का, वो बेसिकली होते हैं फ्लोरिंग के लिए। टाइप 2 एडेसिव जो आता है वो आप यूज़ करिए वॉल टाइल्स के लिए। और टाइप 3 एडेसिव होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर वॉल क्लैडिंग के लिए, जो होते हैं ना बाहर मत्थे पे टाइलें लगाते हैं, वो चीज़ है। बेटर ये आज के टाइम में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई सीमेंट या एडेसिव में, तो आप एडेसिव पे जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। एक आशीष जी, एक बड़ा मिथ है कि टाइल्स जो हैं वो कमरों को छोटा बड़ा साइज दिखाती हैं। ये मिथ है या ट्रुथ है? दोनों ही चीज़ें हैं जी। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे से कई आर्किटेक्ट इंटीरियर उस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। अगर आपका एरिया छोटा है तो वो लोग क्या करते हैं, और उसमें आपने बड़ा साइज लगा दिया टाइल का, तो वो आपका एरिया और ज़्यादा कम्पैक्ट नज़र आएगा और छोटा नज़र आएगा। उसमें हम थोड़ा छोटा साइज देते हैं। आप फर्ज करो कि 10 बाय 10 का आपका एक हॉल है 100 फुट का, अगर उसके अंदर आपने 6 फुट बाय 4 फुट की फ्लोरिंग टाइल डाली तो आपका और कम्पैक्ट नज़र आएगा वो। अगर उसी में आपने 2 फुट बाय 2 फुट की या 2 बाय 4 की टाइल डाल दी ना, तो वो एरिया एक विजुअलाइजेशन में बड़ा नज़र आएगा। सिर्फ ये चीज़ है, वो सेम वॉल पे भी है, फ्लोर पे भी है। अच्छा, 2025 में टाइल्स में क्या ट्रेंड चल रहा है? 2025 में हमारा जो टाइल का ट्रेंड है वो कपड़ों वाला ट्रेंड आ चुका है। आप जो लगा लो वो सही है, जो मिसमैच जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो। इतने लॉट ऑफ साइजेस आ गए हैं आपके, मतलब आप ये मान के चलो जी, 4 इंची, 2 इंची, 1 इंची बाय 1 इंची से टाइल लेके 8 बाय 4, 6 बाय 4, बड़े बड़े साइज आ रहे हैं। फिर इसको कंफ्यूजन को एक मतलब एक नॉर्मल बंदा लेमैन कैसे दूर करे? लेमैन ने तो क्या है जी, वैरायटी मिल गई। एक जो जनरली वे में ना जी, जो मीडियम साइज है, मीडियम साइज हम बोले 2 फुट बाय 4 फुट का, जो है ना इस समय सबसे ज़्यादा हॉट मूविंग आइटम है, वॉल के लिए भी फ्लोर पे भी। अगर हम जैसे हमारी इंडस्ट्री गुजरात की है टाइल वाली, उसमें आप देखोगे तो मेजोरिटी जो टाइल्स कंपनी है वो 2 बाय 4 का साइज सबसे ज़्यादा बना रही है। भाई अपना कॉलम पूरा करने के लिए छोटे साइज भी बनाती है, बड़े साइज भी बनाती है, लेकिन जो मूवमेंट जिसकी ज़्यादा है, जो कस्टमर की डिमांड है या जिसमें वैरायटी ज़्यादा आती है, वो एक मीडियम साइज़ है 2 बाय 4 का। वो आपका बड़ा घर हो उसमें भी गेटअप आएगा, आपका छोटा घर हो उसमें भी गेटअप आएगा, बाथरूम के साइज छोटे हों बड़े हों, सब में। मतलब अगर आपको कन्फ्यूज़न है ना कहीं भी बड़े साइज पे जाऊँ छोटे पे जाऊँ, तो आप यू कैन गो फॉर 2 बाय 4 का साइज, 2 फुट बाय 4 फुट, 600 बाय 1200 mm की टाइल। आशीष जी, एक लाइन में बताइए कि बाथरूम में कलर कौन सा रखे टाइल्स का और किचन में कौन सा रखें? दो लाइन में बताइए बस, ताकि कंफ्यूजन खत्म कर दो आज लोगों का। ये देखो जी, बाथरूम और किचन में ना कलर स्टोन पे तो मोस्ट 99% जो फैमिलीज आ रही है ना, ग्रे की थीम और क्रीम की थीम, 2 थीम ज़्यादा चल रही है, चाहे वो किचन में हो चाहे वो बाथरूम में हो। और किचन सारे के सारे कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, लाइट डार्क लेके 2 कलर मेन कलर यूज हो रहे हैं, ग्रे और ऑफ वाइट, जिसको बोलते हैं ना, बेज कह लो, ऑफ वाइट कह लो, आइवरी कह लो, सब उससे रिलेटेड कलर्स हैं। आशीष जी, ये बताइए कि टाइल्स स्पेसर और टाइल्स लेबरर ये क्या होता है? ये आपने ठीक क्वेश्चन पूछा। मेरे पास यूट्यूब के चौके में बहुत फ़ोन आते हैं, टाइल्स लेवलर, टाइल्स स्पेसर क्या चीज़ है, कैसे लगाएं, क्या करें। बेसिकली टाइल स्पेसर होता है टाइल को हम गैप देने का, जो ऐसे इस नाम से समझ आ रहा है आपको, टाइल स्पेसर, जिस चीज़ को स्पेस देना। स्पेस का मतलब जैसे अब ये देखो मेरे पीछे लगा हुआ है, ये स्पेस हमने गैप दिया हुआ है। टाइल स्पेसर का मतलब, जैसे आपको एक छोटी सी बात में एक लेमन के तरीके से समझाता हूँ। एक बंदा खड़ा हुआ है और उसको कोई बंदा धक्का दे रहा है, तो उसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जब वो बंदा खड़ा और उसको चारों तरफ से कह लो या 6 तरफ से कह लो, एक एक बंदा आजू बाजू खड़ा हो गया, फिर आप उसको धक्का देते हो तो उसके गिरने चांसेस नहीं है, नाम मात्र के हैं।
सेम चीज़ हमारी टाइल का है। जब हमने उसको टाइल में गैप दे दिया आपस में और उसको ग्राउटिंग से जकड़ दिया तो उसकी लाइफ बढ़ गई, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। आप उसको कर नहीं सकते, हटा नहीं सकते कि मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया वो चीज़। दूसरी चीज़ एक और फ़ायदा होता है टाइल में, क्या होता है जैसे हमारे पत्थर है जी, स्टोन है, वो तो आप रीपॉलिश कर सकते हैं, टाइल रीपॉलिश नहीं हो पाती। इसमें आपको जो प्लस माइनस 0.5 का वेरिएशन जो आता है ना साइज़ में, अगर आप स्पेस दे के लगाते हैं तो वो कवर अप हो जाता है, तो आपको एक बड़ा नीट एंड क्लीन लुक आती है। मैं आप उसमें अलग, जैसे जो स्पेस में दिया ना जो आपने स्पेस, उसमें आप अलग तरह की ग्राउटिंग भर सकते हैं। ग्राउटिंग भी बताता हूँ मैं आपको साथ में। और जो आपने लेवलर पूछा, लेवलर होता है दो टाइल्स को आपस में लेवल करना। उसमें वेजेस आते हैं, उसके हिंजेस आते हैं, दो क्लिप्स कह लो, दो चीज़ जुड़ के बन जाते हैं लेवलर। और हमने ना उसको जो दो टाइल है आपस में लेवल करके कर दिया तो अप डाउन नहीं रहा टाइल। तो ये लेवलर और स्पेसर जब आप दे देते हैं ना तो मार्वेलस, मतलब टाइल की गेटअप ही अलग आती है, आपको कहोगे मजा आ गया। आशीष जी, ग्राउट एंड इपॉक्सिक ग्राउट, इसमें क्या बेटर रहता है टाइल्स की दुनिया में? देखो जी, ये भी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है भाई, हम ग्राउट भरे, सीमेंटेड ग्राउट भरे, इपॉक्सी भरे। बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल सीमेंटेड ग्राउट आता है ना जी, उसमें वो एक तरह सा सस्ता आइटम हो गया भाई। सीमेंट में आपने कंपाउंड मिला के और ग्राउट बना दिए कलर्स का, भाई जिस कलर की टाइल है उस कलर का ग्राउट लगा दिया। जो अभी हमने स्पेसर की बात करी, लेवलर की बात करी, जब उसमें गैप आया ना, अब जो हम ये ग्राउटिंग बात करें उस गैप को भरने के लिए बात कर रहे हैं। आप ये बेसिकली मान लो आपने सीमेंट के अंदर एक तरह का कलर मिला दिया और वो हम भर रहे हैं। उस ग्राउट के अंदर हमने एडमिक्स मिला दिया जिसको हार्डनर बोलते हैं, ताकि वो निकले ना। ठीक है जी। और उसी का जो दूसरा रूप आ गया वो आ गया इपॉक्सी ग्राउट। इपॉक्सी के अंदर क्या होता है, आपका जैसे रेजिन और हार्डनर मिला होता है, साथ में कलर मिलाते हैं, कलर कंपाउंड, उन तीनों को मिला के पेस्ट बन जाती है, जिसको हमें 15 से 20, जब हम पेस्ट बनाते हैं तो उसे 15 से 20 मिनट के अंदर भर देते हैं। तो वो एक तरह से पत्थर बन गया, आपको निकल नहीं सकता। जैसे आप एग्जांपल करो, जब हम लोग छत पे टाइल लगाते हैं और वहाँ पे जब हम गैप देते हैं तो हम कहते हैं आप इपॉक्सी ग्राउट भरिए, ताकि वो आपका सील प्रूफ होगी छत, पानी नीचे नहीं आ सकता उससे। अच्छा, टाइल टूट जाएगी, वो इपॉक्सी ग्राउट ही टूटेगा। मेरा लास्ट सवाल आशीष जी आपसे, जब कुछ भी समझ में ना आए कि घर में कौन सा कलर लगाएं टाइल्स का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो कोई एक कलर बताओ भाई, चलो यार ये लगा लो, सबसे बेस्ट है, बताइए। देखो जी, कुछ भी समझ ना आए ना, व्हाइट के ऊपर जो रेशा आता है ना, ग्रे का रेशा, जिसको सतवारियों लोग बोलते हैं, आंख में इसके वो लगा लो। यार मान लो मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 20 साल से वो चलता आ रहा है और अभी तक हॉट मूविंग आइटम है। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता, वो कहते हैं यार वाइट बेस की टाइल दे दो, वाइट बेस में हल्का जो रेशा होगा ना सतवारी, वो गेटअप आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मैंने सुना बड़े बड़े ऑफिसेज में हाँ, लोग लगाते हैं। हाँ, वो हर कलर के साथ मर्ज हो जाता है। आपने मान लिया वाइट बेस की टाइल लगा दी और सतवारी लुक में आ गया ना, उस पर हल्का ग्रे रेशा, हजारों किस्म के डिजाइन आ रहे हैं उसके अंदर। आप कोई फर्नीचर लगा लो, कोई मैचिंग कर दो, कोई ऊपर ही कोई पेंट पॉलिश कर दो, सब मर्ज हो जाएगा उसके अंदर। ये समस्या का समाधान आशीष जी ने कर दिया। टाइल्स एजुकेटर हैं, बाकी इनका यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें। थैंक यू।